जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो ठीक टाइम पे डाल नहीं सका। कुछ उलझने होता है, कुछ परिस्थितियां होता है, कुछ मजबूरियां भी होता है। अचानक जिस फ़ोन में मैं वीडियो को शूट करता था ना, अचानक वो ख़राब हो गया। परिवार वालों के फ़ोन से जब वीडियो डाला वो सही से साउंड नहीं आया, पिक्चर भी क्लैरिटी नहीं आया। तो आप लोगों का टेलीफोन से आया और कमेंट भी आया, तो दिल नहीं करा फर्दर वीडियो डालने के लिए। तो कुछ टाइमिंग डिस्टेंस हो गया, सही टाइम से डाल नहीं पाया। एंड लास्ट एंड परचेस करना पड़ा और एक Vivo Y73 मॉडल, उसी में से ये 2 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करता हूँ। बाकी के सारी जितने लगना मैंने बाकी रखा है, कम से कम 25 दिन तक तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, जो कि 30 डेज तक मिलना चाहिए। जैसे कि आज 25 तारीख है, ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का टाइमिंग मैंने दिया था। आज 25 तारीख, मतलब 8 दिन ऑलरेडी पास्ट हुए। तो इसलिए मैं मेरी तरफ से खेद जताता हूँ, सॉरी भी मांगता हूँ। यही है सिचुएशन, कभी कभार इंसान को मजबूरी पे ले आता है। ओके, आज एक नए वीडियो शुरुआत करते हैं। कुछ नॉलेज को हम शेयर करने जा रहे हैं। कर्कट लग्न, मंथ ऑफ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, यही टाइमिंग मैंने दिल्ली का लिया है। आज तो 25 हो गया, फिर भी 17 सितंबर से मैंने ये डेट को लिया था। उसी डेट को सूर्य का, रवि का संक्रमण हुआ था अपना खुद सिंह राशि से कन्या राशि को। तो आज का हमारा एनालिसिस का सब्जेक्ट यही है, कर्कट लग्न। हमेशा आप लग्न के हिसाब से देखिए, राशि के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो लग्न के अनुसार ही होता है। और हर महीने में चंद्रमा का ट्रांजिट भी मैं देता हूँ और तारा चक्र देता हूँ, नक्षत्र डिवीजन को एनालिसिस पे ले आता हूँ और एक्सपेक्टेशन एंड कोई कोई प्लैनेट्स भी ट्रांजिट में चेंज होता है और डायरेक्ट रेट्रोगेशन वगैरह, ये सब का थोड़ी सी इंडिकेशन मैंने दिया है। तो आज का सब्जेक्ट कर्कट लग्न, 1 2 3 4, जैसे कि 4 नंबर पे आपका 1 लिखा होगा, यही है आपका लग्न, कर्कट लग्न। यहाँ पर ASC लिखा होगा या इधर ल लिखा होगा या इधर 1 लिखा होगा, तभी तो ये आपका लग्न है। अगर यहाँ पर चंद्रमा होगा तब तो ये आपका राशि कर्कट राशि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रमा से मत देखिए, बस यहाँ पर लग्न होना चाहिए। आपका लग्नाधिपति चंद्रमा यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एंटी क्लॉकवाइज चले। आपका लग्नाधिपति चंद्रमा है, उसी डेट में चंद्रमा यहीं पर ट्रांजिट पे था। आप चंद्रमा को डायरेक्ट पॉइंट आउट मत कीजिए, क्योंकि हर 2.5 दिन में चंद्रमा का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। हर राशि में चंद्रमा 2.5 दिन तक ट्रांजिट पे रहता है, उसके बाद दूसरा राशि को आगे चले जाता है। इसलिए तो चंद्रमा को 2.5 दिन का टाइमिंग दिया है। बाकी सारे प्लैनेट्स को किसी को 1.5 साल दिया है, किसी को 2.5 साल दिया है, किसी को 11 महीना 12 महीना दिया है, किसी को 88 दिन दिया है। तो चंद्रमा को 2.5 दिन दिया गया है। चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर आगे चलेंगे। आपका लग्न के ऊपर शनि एंड बृहस्पति यहाँ 7वां पोजीशन में फुल फोकस पे होते हैं। शनि का 7वां दृष्टि में आपका लग्न ही है, और यही शनि चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में होते हैं। इसी टाइमिंग में शनि आपका नक्षत्र डिवीजन में आते हैं, और शनि आपका साधक तारा में पड़ता है। इसी महीने में अगर आप जितना काम करोगे तो काम की बदले में आपको रिटर्न रिजल्ट मिलेगा। लेजीनेस आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसी महीने में शनि आपका साधक तारा में ही पड़ता है, इसीलिए आप मेहनत लगाइए, उसके हिसाब से आप रिटर्न आपको मिलेगा। शनिदेव को खुद को पता है कि किसको क्या देना है।
उसी हिसाब से वो देते हैं, जिस हिसाब से हम मेहनत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, झोंक लगाते हैं, दम लगाते हैं। चीटिंग चलता नहीं शनि के दरबार में। हाँ, सामने वाला को चीट हो सकता, मगर ऊपर जो शनिदेव बैठा हुआ है ना, कई लाख करोड़ वर्षों से वो हमारा सारी रोटेशन ऑफ जिंदगी को, हमारा जीवन का जो चक्र होता है वो बेहतर ढंग से वो एनालिसिस करते हैं। पिछले जन्म में हमने क्या किया है, उसी हिसाब से इसी जन्म में हमें उसी तरह का रिजल्ट मिलता है। हम तो आते हैं 50, 60, 70 और 80 साल के लिए ये दुनिया को, ये पृथ्वी को, मगर उससे पहले हम क्या था एग्जैक्टली शनिदेव को ही पता है, क्या किया है। उसी हिसाब से हर री इनकारनेशन में, हर जन्म में उसी हिसाब से रिजल्ट हमारे लिए तय होता है। तो शनि का 7वां फोकस पूरा कंप्लीटली आपका लगने के ऊपर पड़ता है। इसी महीने चीटिंग का महीना नहीं है, मेहनत झोंक लगाइए। और स्वास्थ्य के लिए भी बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जल का राशि है। शनि एक एयर साइन है, मतलब पॉइजनियस एयर जो होता है, लिथियम वगैरह का जो पॉइजनियस एयर होता है, तो एयर कम वाटर जब मिल जाता है, उस सराउंडिंग चीज़ें जो दर्शाता है ना, उसी हिसाब से गैस, गैस्ट्रिक, इस तरह का चीज़ों को परहेज कीजिए। खाने पीने मामले में थोड़ा कसस रहिए, तब तो अच्छा होगा। चलता है आपका सेकंड हाउस आपका रवि 3rd हाउस में है, और ये बुधदेव आपका चले जाएंगे 22 सितंबर से तुला साइन को शुक्र के साथ हो जाएंगे। और बुध आपका द्वादश अधिपति और 3rd अधिपति है, एक्सपेंडिचर का कारक है और कम्युनिकेशन का कारक है, जो कि 4th हाउस को चले जाएंगे, शुक्र के साथ होंगे। और शुक्र आपका 11th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का ओनर है। वृषभ राशि और तुला राशि का ओनर होते हैं शुक्रदेव आपका। और एक पॉइंट देखिए, राहु देव यहाँ वृषभ राशि में होते हैं, और वो भी चंद्रमा की ये नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। राहु और केतु जहां पर होते हैं, उसी हिसाब से उसी राशि का लॉर्ड के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। तो वृषभ राशि में राहु है, तो वृषभ राशि का लॉर्ड होते हैं शुक्र, तो उसी हिसाब से शुक्र की नेचर को सिग्निफाई करेगा राहु। तो राहु आपका 11th हाउस में है, और चंद्रमा आपका लग्नाधिपति जो होता है उसी के नक्षत्र डिवीजन में अभी के लिए है। 4th हाउस में शुक्र है, ये माँ का स्थान है, ये आपका सुकून का, शांति का स्थान है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्थान है। अगर कोई थोड़ा बहुत डिस्प्यूट था कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो इसी महीने में ये सॉल्व ऑफ लगभग सा होने वाला है। अगर कोई कागजात, कोई विलिंग, कोई डिस्प्यूट्स, लेन देन, पैसा का अपोजिट पार्टी का हाँ नहीं मिलता था, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या आपका हुआ था, और घर बनाने में कोई थोड़ी सी बहुत तकलीफ हुआ था, ये टाइमिंग में कम से कम आपका कुछ सुधार आने वाला है। देखें आपका हॉरोस्कोप में महादशा किसका है, और यही 4th हाउस जो आपका लग्न से, वो 4th हाउस अष्टक वर्ग में कितना बिंदु लेता है। अगर 22-23 के नीचे हो जाता है तो आपको तकलीफ पड़ेगा। उतना आसानी से आप वो घर जब बनाने चाहते हैं तो वो बना नहीं सकते। वो ज़मीन अगर खरीदना चाहते हैं तब तो वो इतना इजी में आप खरीद नहीं सकते। अगर 20 से 25 के अंदर अंदर बिंदु आपको मिलेगा, अगर 25 से ऊपर तक मिल जाएगा आपका, वही 4th हाउस में आपका लग्न कुंडली में, जन्म की लग्न कुंडली में 4th हाउस में अगर 25 से ज़्यादा बिंदु तक आपका आ जाएगा, तो ये टाइमिंग आपके लिए बेटर रहेगा। और चंद्रमा आपका संपत्ति तारा में पड़ता है। चंद्रमा इसी टाइमिंग में आपका संपत्ति तारा में पड़ता है, अर्थात आपका पैसा का जो किल्लत था, लोन वगैरह कोई एप्लीकेशन डाला था, ईएमआई के लिए अगर इंतजार कर रहे थे, ये सब के लिए आपके लिए एक मौका आगे मिलने वाला है, और टाइमिंग आपके लिए पॉजिटिविटी है। मगर अष्टक वर्ग में पहले देखें, नवांश डिवीजन को जाए, आपका हॉरोस्कोप को देखिए, ये 4th हाउस शुक्र किस राशि का नवांश में आते हैं,
किस राशि का नवांश में आता है। बहुत कुछ होता है टेक्निकल पॉइंट्स ज्योतिष में, बहुत कुछ होता है। तो कभी कभार वर्गोत्तम में कोई प्लैनेट भी आ ही जाता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, शुक्र आपका ही 4th हाउस में खुद का जगह में है और नवांश डिवीजन में वही तुला राशि में शुक्र नवांश डिवीजन में आ जाता है। तो होता क्या, कोई भी देखे ब्लाइंडली बोलेगा कि ये नवांश में आते हैं, सॉरी वर्गोत्तम में आते हैं। मगर वर्गोत्तम में कोई प्लैनेट अगर 1 डिग्री से 1.5 तक है, ध्यान दीजिए, कोई भी प्लैनेट वर्गोत्तम में 1 से 1.5 डिग्री की अंदर है या 28 से 29 की लगभग है, तो वर्गोत्तम में कोई रोल नहीं मिलेगा। जस्ट एंट्री वर्गोत्तम, जस्ट आउट ऑफ एंट्री वर्गोत्तम, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ी सी छोटी सी पॉइंट है, कोई भी देखे तब तो बोलेगा कि हाँ वर्गोत्तम है, मगर वर्गोत्तम का बहुत सारे पॉइंट्स है। वर्गोत्तम में बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि आपका 2nd हाउस और 3rd हाउस और 4th हाउस है, तीनों के देखे, तीनों में मान लीजिए 26, एक एग्जाम्पल, मतलब इसके साथ ये आपका अष्टक वर्ग का कोई संबंध नहीं है, मगर आपका हॉरोस्कोप आप खुद देखने को कोशिश कीजिए। जैसे कि 2nd हाउस में आपका वर्गोत्तम में बिंदु मान लीजिए 27 मिल गया और यहाँ 25 मिल गया और यहाँ 28 मिल गया, तो इसका मतलब ये है पैसों के मामले में सडन राइज अनएक्सपेक्टेशन, सडन राइज, फिर सडन फल, ये 25 जब आ जाता है बिंदु, फिर सडन राइज, ये अष्टक वर्ग में ये सब मिलता है। ये हॉरोस्कोप जन्म कुंडली में ये सब मिलता नहीं है, विंशोत्तरी दशा महादशा में ये सब मिलता नहीं है। अष्टक वर्ग इज द विटल पार्ट, मुनि ऋषि ने हम लोगों को दिया है, बस उसको एनालिसिस करना है, उसको देखना है, नक्षत्र डिवीजन को देखना है, उसी में सब कुछ है। वैसे ये दर्पण को देख के 2 मिनट 3 मिनट है, 19 साल का शनि का महादशा 3 मिनट में बता देगा कोई ज्योतिष, ऐसा नहीं होता है सर जी। ज्योतिष ऐसा चीज नहीं है। एक हॉरोस्कोप देखने के लिए कम से कम 10 से ऊपर घंटा लगता है, फुल कंसंट्रेशन में अगर आप बैठेंगे। हाँ, आते हैं बहुत सारे पंडित लोग, नमन करता हूँ उन लोगों को, बहुत रेस्पेक्ट के साथ बोलता हूँ। पराशर जी, ऋषि ब्रह्मा मीरा सब ने ये सब दिए हैं जनमानस की सेवा के लिए। पता नहीं 19 साल का शनि का महादशा उन्हें 19 मिनट भी नहीं लगता है बता देने के लिए। सॉरी फॉर दैट, ज्योतिष से नहीं है, ज्योतिष ये चीज नहीं है, जल्दबाजी ज्योतिष में नहीं है। क्विकनेस, सर जरा जल्दी देखिए, नहीं है। जरा सर मैं जल्दी में हूँ, जरा जल्दी देखिए। अगर आप जल्दी में भगवान को बोलिए ना कि सर भगवान जी मैं भी जल्दी में हूँ, उसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि भगवान जी मैं भी जल्दी में हूँ। आपने जब मेरे को भेजा ना ये पृथ्वी को, ये संसार को, मैं भी जल्दी में हूँ, इसका मतलब आप खुद समझिए। जल्दी वर्ड भूल ही जाइए, जल्दी का कोई मीनिंग नहीं, मायना नहीं रखता है। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए सभी काम में। जल्दी वालों होते हैं ना आप, कर्कट लग्न वाले, क्योंकि आपका मंगल देव 10th हाउस में है, मंगल देव आपका 10th हाउस में है और 5th हाउस का मंगल देव लॉर्ड है 10th और 5th का। आप भी जल्दी वाले हैं, जल्दी को भूल जाइए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। जो होने को कोई नहीं रोक सकता, वो होगा ही होगा। जल्दी जल्दबाजी ये सब छोड़ दीजिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। 10th हाउस का मालिक आपका मंगल देव है, आप में धीरज होना चाहिए, नहीं है तब तो होना चाहिए। घुल मिल जाते हैं आप, वाटर है आप, पानी आपका कर्कट लगने वाले हैं। पानी का किसी भी फॉर्म में रखा दिया जाए तो उसी फॉर्म में वो सेट हो जाएगा। लिक्विड में रखो,
वेपर में रखो, गैस में रखो। इसका मीनिंग क्या है? किसी भी सरकमस्टांस में कर्कट लगने वालों को हम छोड़ दे तो उसी हिसाब से वहां पर मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा भाषा के लिए, शरीर का रंग के लिए, देश विदेश के लिए, मतलब परदेश खुद का देश जो होता है। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, उसी हिसाब से मैं कैसा बोलता हूँ मत देखिए, क्या बोलना चाहता हूँ बस उसी को देखिए। कर्कट लगना हमेशा एडजस्टमेंट होते हैं। कई भी परिस्थिति इन्हें दे दो ना, वो उसी हालत में, उसी परिस्थिति में वो अपने आपको जी लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जल्दी छोड़ दीजिए, जल्दी ठीक नहीं है आपके लिए। और वैसे आपका भाग्य भाव का मालिक लॉर्ड बृहस्पति देव 7th हाउस में रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, रेट्रोगेशन की पोजीशन में है और 7वां हाउस में है। 7th हाउस शनि का है। मैंने एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया था। सिंह लग्न और कर्कट लग्न, दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत तानातानी चलेगा, बाकियों के तरह सेटिंग 100% नहीं मिलेगा। कोई कितना भी बोले कि मेरा कपल लाइफ अच्छा चलता है, नो गारंटी देता हूँ। क्यों? एस्ट्रोलॉजिकली मैं देता हूँ आपको पॉइंट्स। ये कर्कट लग्न का 7वां पोजीशन होता है मकर, ये राशि का लॉर्ड होता है शनि। शनि ये कपल लाइफ है, जो दाम्पत्य जीवन होता है, पति पत्नी का जो जीवन होता है, शनि उसका सिग्निफिकेटर नहीं है। शनि कर्म का सिग्निफिकेटर है। ये फिजिकल रिलेशंस, अफेयर्स, हाय हेलो, रोमांस वगैरह, शनि के लिए सब ठीक नहीं है। शनि द स्पिरिचुअल प्लैनेट है। सेकंड पॉइंट देखें, सिंह के लिए, वो भी सिंह के लिए ये कुंभ राशि, वो भी शनि का है, वो भी 7 में पड़ता है। तो कर्कट लग्न, सिंह लग्न के लिए कपुल लाइफ उतना बेहतर नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली। हाँ, एक बंदे ने मेरे को बोले फोन पे कि सर मेरा आज तक कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। मैंने यही बोला, कभी कभार आप वही खुशनसीब पर्सन हो सकते। जरा आपका हॉरोस्कोप का बर्थ डिटेल मुझे दीजिएगा। मैंने तो कहीं इस तरह का एग्जाम्पल मेरे को मिला ही नहीं। कम से कम एनालिसिस तो एक बार करे कि आज तक मेरे को एक हॉरोस्कोप इस तरह का मिला। छोड़िए, किसी इंडिविजुअल का वीडियो में डिस्कशन ठीक नहीं है। यही है ज्योतिष। ज्योतिष का गुणवत्ता कुछ और है। मुनि ऋषियों ने जो जो दिया है, हम कुछ नहीं है, उनका चरणों का धूलि रेणु, उससे भी नीचे, उससे भी नीचे कुछ नहीं है। हम उनका जस्ट इतना मेहनत का चीजें को थोड़े कबार कभी कभार पढ़ लेते हैं, उसी को लेकर हम ज्ञानी बोलते हैं, दिखाते हैं खुद को हम ज्ञानी है। माफी मांगता हूँ, इसलिए सह नहीं पाता हूँ कि इस तरह का जो पवित्र विद्या कितना जन्म कोई इंसान ले तब भी कंप्लीट कर नहीं पाएगा, कभी कंप्लीट कर नहीं पाएगा। इसको सिर्फ एक ही पर्सन ने कंप्लीट किए थे, हर हर महादेव शिव जी। आज तक किसी ने कंप्लीट कर नहीं सका। इंसान तो तुच्छ है, कुछ नहीं है। क्या है? क्या कुछ मिला? थोड़ी थोड़ी बहुत बस। किसी का नसीब बदलने का क्षमता किसी ज्योतिष में नहीं है, ये गारंटी है। किसी का नसीब बदल देने का क्षमता किसी ज्योतिष के पास नहीं है, ये गारंटी है। अगर होता तो वो खुद के लिए पहले करता या अपना परिवार, बच्चे उच्चों के लिए करता होता। सॉरी, मैं किसी को आक्षेप करके ये शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। मैं ज्योतिष नहीं हूं, मेरा बाएं तरफ कोई पंडित नहीं लगा रखा है,
कोई डॉक्टर नहीं लगा रखा है, बस मेरा प्रोफेशन भी ये नहीं है, मेरा ये प्रोफेशन भी नहीं है सर। जिज्ञासा होना चाहिए सब पढ़ने के लिए, सबके बारे में जानने के लिए। भारतवर्ष को देखें तो 130 करोड़ पर्सन्स मिलेंगे हमको, 130 करोड़ हॉरोस्कोप मिलेंगे, किसी का किसी के साथ मिलन नहीं होगा। एक टाइम में एक क्वेश्चन बंदा ने पूछा था, एक टाइम में मान लीजिए 2 बच्चा पैदा हुए, हाँ ठीक है चले, वर्ग को 1600 वर्ग कुंडली को चले, बहुत कुछ मिलेगा। एक दोस्त लोग डॉक्टर हुआ करते थे कभी कभार, एक दिन उसी हिसाब से दोनों में एक बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ठीक है पंडित सर, आप जिस टाइम बोलेंगे उसी टाइम में मैं सिजरिंग करके वो बच्चा को निकाल दूंगा। मेरे पास है एक डिलीवरी केस, अब जब तक चाहे हम रुक सकते, और जब आप बोलेंगे उसी टाइम में हम डायरेक्ट सिजरिंग करेंगे, बच्चा को निकाल देंगे। तो देखते हैं आपका ज्योतिष का काम क्या होता है। मैं बोला ठीक है, टाइमिंग ऐसा मुझे मिलता है और 1 महीना 3 दिन तक वो बच्चा रहना चाहिए, ना वो तो रह नहीं सकता। इतना दिन तो माँ मर जाएगी, इतना दिन माँ मर जाएगी, इतना दिन नहीं, 1 2 3 दिन में बोलिए क्या है। मैं बोला सर जी ये तो प्रतिपदा कि चंद्रमा है, आपको क्या बताए? नहीं, 1 महीना तक आप इंतजार करिए, एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइम में आपको दे दूंगा। उसी दिन देखते हैं आप किस तरह का सर्जरी, आपको ज्ञान है आप करके देखिए। बहुत कुछ है ज्योतिष में, पहले रिसर्च होना चाहिए, तब तो किसी के साथ चैलेंज होगा, नहीं तब तक चैलेंज नहीं, सरेंडर हो जाना चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं है सर, माफ कीजिए, सॉरी आज कुछ ज़्यादा बोल दिए। तो ये चंद्रमा आपका इसी महीने में जो ट्रांजिट होता है 25 तक छोड़ देते हैं आपका, क्योंकि 25 डेट ऑलरेडी हो चुका है, मेरे वजह से हो, मेरे कैमरे की वजह से हो। 28 को देखते हैं, 28 तारीख मिथुन साइन, ये आपका द्वादश भाव है, द्वादश भाव है और 3rd भाव 3 नंबर का भाव है एक्सपेंडिचर। मिथुन साइन को जब ट्रांजिट करेगा 28 सितंबर को, 30 सितंबर कर्क राशि को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा, आपका लग्न, लग्न में लग्न अधिपति जो होता है वो जहां पर भी बैठते हैं वो हमेशा आपके लिए शुभ ही होता है। मगर देखिए छोटी सी पॉइंट, यहां पर जब चंद्रमा आ जाएगा, शनि का 7वां दृष्टि में चंद्रमा पड़ जाएगा, 7th फुल फोकस शनि का। तो यहां से यहां 7 नंबर फैमिली में बैलेंस मेंटेन कीजिए, स्पाउस के साथ बेटर रिलेशन रखने को कोशिश कीजिए। यह अच्छा टाइमिंग नहीं है लगने पे खुद चंद्रमा आने के बाद भी। सिंह साइन आपका 3 अक्टूबर चला गया, सितंबर महीना, 3 अक्टूबर को सिंह साइन को आ जाएंगे। यहां से उस टाइम बुध आपका 4th हाउस को चले जाएंगे, रवि और मंगल के साथ चंद्रमा होंगे, और ये दोनों की दोनों फेवरेबल है चंद्रमा के लिए। मंगलदेव आपका 10th हाउस, प्रोफेशनली गवर्नमेंट की सेक्टर में अगर आपका कोई रुकावट था, पैसों के मामले में हो, कोई फाइल के मामले हो, कोई ट्रांसफर के मामले हो, कोई भी काम उसी में उसी दिन आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। 4th हाउस शुक्र, यहाँ के साथ आपका बुद्धदेव उसी टाइम होंगे जबकि चंद्रमा आ जाएंगे। सुकून, शांति, सॉरी शांति नहीं, सुख, सुख और शांति में डिफरेंस होता है। सुख अलग सा चीज होता है, शांति अलग सा चीज होता है। सुख टेम्पररी के लिए आते हैं, शांति परमानेंट के लिए आता है। बिना पैसा वालों को शांति भी मिलता है, पैसा वालों को शांति नहीं मिलता है। सुख पैसा वालों को मिलता है, सुख बिना पैसा वालों को थोड़ी कम मिलता है। डिफरेंस बहुत है सुख और शांति को, ये वीडियो में बताने से लंबा हो जाएगा। यही घर है 4th हाउस, ये सुख का है, शांति का नहीं। शांति द प्लीजर, 12th हाउस एंड 11th हाउस। 12th हाउस
वो एक्सपेंडिचर का जगह बताते हैं ज्योतिष में, मगर लास्ट एंड में जो सुकून होता है आपने किए हुए सारे कर्म का जो लास्ट रिजल्ट होता है 12th हाउस, जाने वाला है उसी हाउस से बंदा ऊपर, मोक्ष का घर है, डेथ का घर है। बस उसके बाद बात और इनकारनेशन होगा या नहीं, या परमात्मा से लीन हो जाएगा, उसी हिसाब से वो हॉरोस्कोप में उसके कर्म के अनुसार ये सब तय होता है। तो 5th हाउस जब ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक, यहाँ पर चंद्रमा डेबिलेटेड हाउस है, ये चंद्रमा का नीच जगह है, और यहाँ पर केतु है पहले से, केतु के साथ एक ग्रहण योग बनता है। ये 5th हाउस चंद्रमा जब आएंगे आपका, तो जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज है आपका, कुछ नया काम ना करे तब तो बेटर होगा, उसी में कुछ रुकावट करेगा केतु, डिस्टर्बेंस का कारक आपके लिए। और यही केतु शनि की नक्षत्र डिवीजन में है, इसलिए वृश्चिक का साइन को ट्रांजिट होता है 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, मीन 9, 10, 11। कुछ भी नया काम क्रिएटिविटीज का काम ना करे तब तो बेटर रहेगा आपके लिए। और उसके बाद धनु 11 अक्टूबर, धनु साइन 6 हाउस है, और 9th हाउस ऑल्सो बृहस्पति देव है, 7वां पोजीशन में है, ससुराल स्पाउस के साइड, स्पाउस के लिए, स्पाउस के डिमांडेड पर, कहने पर एक्सपेंडिचर कुछ होगा, कराएगा आपको। लॉ साइड में वास्तविकता यही है, लॉ साइड में यही रेटेड, और वो काम भी कुछ पॉजिटिव के लिए, कोई नेगेटिव के लिए नहीं है, क्योंकि 7th हाउस में आपका बृहस्पति देव है, रेट्रोगेशन में होना क्यों फिर भी। और मकर साइन जहां पर 13 अक्टूबर को चंद्रमा आ जाएंगे, मकर साइन में पहले से शनिदेव है, बृहस्पति है आपका भाग्य भाव का ओनर, और यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे, थोड़ी बहुत तो सुकून महसूस करेंगे फैमिली लाइफ में, कपल लाइफ में, स्पाउस के साथ कुछ तानातनी हुआ था तब तो सहमति से सॉल्व हो जाएगा। जिसी का जिंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है उसे हंस लगेगा कि क्या पंडित सर क्या बोल रहे हैं, हमारा जिंदगी तो बहुत सुकून से चलता है, मेरे पत्नी मेरे लिए एकदम अच्छा खासा चीजें भगवान ने मुझे दिया है। नहीं सर, बहुत सारे हॉरोस्कोप आते हैं आजकल, जिंदगी इस तरह का तबाह हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, कहो मत। सब कुछ भगवान ने उनके हाथों पे, उनके थाली पे सब कुछ दे दिए, सब कुछ दे दिए, बस सिवाय पत्नी। होता है ऐसा, 5 अंगूठी समान नहीं होता है, किसको क्या चाहिए, किस तरह का दिक्कत वो प्रभु को पता है। पैसा हो जाने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता है। छोटी सी एक डिजीज होगा तब तो डॉक्टर लोग भी पहचान नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है, आखिर कितने भी टेस्ट करा ले वो हुआ क्या है, पैसा कितना भी हो, बहुत सारे चीज ये वीडियो में सब ठीक नहीं है। वैसे कुंभ लग्न को ये 8वां हाउस आपका, कुंभ साइन को 15 से 17 अक्टूबर तक चंद्रमा रहेंगे, ये टाइमिंग आपके लिए ठीक नहीं। उसके बाद आगे 17 अक्टूबर से जब रवि का संक्रमण हो जाएगा, संक्रांति हो जाएगा, आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। कोशिश करूंगा इस तरह का वो मिस्टेक कैसे ना हो। 1 तारीख से अक्टूबर 1 से वीडियो बनाना शुरू कर दूं, बस सही टाइम से आपको इस बार वीडियो कैसे मिले, मेरा सब एफर्ट लगा के मैं कोशिश करूंगा। मिस्टेक तो होता है मेरे तरफ से सर जी, हुआ ही नहीं एक्चुअली, ये टेक्निक, ये वीडियो मतलब ये कैमरा, ये सब तो होने से तो वीडियो होगा, क्या करें, सॉरी मांगता हूँ इसके लिए, पंडा सर को माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे व्यूअर्स से, आप मेरे सब्सक्राइबर्स से इतने सारे वैल्यूएबल मूल्यवान समय दे के मेरा इन आचार का वीडियो आप लोग देखते हैं, इतना वैल्यूएबल टाइम दे के, देश में हो या विदेश में हो, विदेश लोगों को तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आभारी हूँ आप लोगों का। टाइम आपके लिए बहुत
वैल्यूएबल मूल्यवान है, फिर भी अब विदेश में इतना टाइम देकर मेरे जैसा आदमी का वीडियो आप लोग देखते हैं। बस मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद मुझे मिल गया सर। आज के लिए नमस्ते। लास्टली सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत नमस्ते। बेसिकली आपका टेलीफोन, आपका कमेंट्स कॉल देने के लिए वीडियो बहुत कोशिश किया था, दे नहीं पाया। अगले महीने इस तरह का नहीं होगा। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। गौरांग पंडा को विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।